यह मोबाइल Vivo का Y12s जो Vivo ने अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर। तो इस वीडियो में मैं इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा इस मोबाइल के अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, आपको ये मोबाइल लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों बॉक्स इसका आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। पीछे की तरफ ये सारी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसके बॉक्स के ऊपर आपको रेट लिखा हुआ मिलता है 13,990 का, यानी कि 14,000 की MRP है, लेकिन ये आपको मिल जाएगा 10,000 में ऑनलाइन। इसकी कीमत है 10,000। चलिए देखते हैं इसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें अंदर दिए गए हैं कुछ यूजर मैनुअल, कार्ड में लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, एक मिल जाता है कवर जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मोबाइल मिलता है रैपर के अंदर। डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। लेंथ और क्वालिटी इसकी दोनों बढ़िया है, लेकिन कमी ये है इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई। ये USB टू माइक्रो USB केबल है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर, जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। चार्जर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको अच्छी दी गई है। बाकी दोस्तों इसके साथ आपको सिंपल 10 वाट का ही चार्जर मिलता है। फास्ट चार्जर इसके साथ आपको नहीं दिया गया, अगर होता तो काफी बढ़िया रहता, लेकिन अक्सर आपको 10,000 में लगभग सभी मोबाइल्स के साथ फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिलता। तो देखा जाए तो रेट के हिसाब से कोई कमी नहीं है। बाकी टाइप सी केबल तो होनी चाहिए थी जो इसके अंदर आपको नहीं मिलती, ये मुझे इसमें कमी लगी। तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको इसके साथ एवरेज ही दिए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। तो ये मोबाइल आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके के लुक में, मैं आपको दिखा देता हूँ। डिजाइन जो है इसका वो आपको बहुत ही ज्यादा शाइनी मिलता है। क्वालिटी दी गई है डिजाइन की प्लास्टिक की टाइप की, काफी ज्यादा शाइनी तो डिजाइन है। लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पे बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलती है। ब्लैक कलर के साथ साथ आपको कुछ इस तरीके से शेड्स मिल जाते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी दोस्तों प्लास्टिक की टाइप की डिजाइन है तो स्क्रैचेस आसानी से आ जाएंगे इसके बैक पैनल पे, लेकिन दोस्तों लुक वाइज तो डिजाइन इसका बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। नीचे की तरफ दी गई है Vivo की ब्रांडिंग और कुछ इस तरीके से आपको लाइनिंग्स देखने को मिलती है डिफरेंट कलर में जो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो लुक वाइज तो इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो पीछे की तरफ इसमें आपको 2 कैमरे दिए गए हैं। डिजाइन कुछ इस तरीके का है, इसमें आपको लगते हैं 3 कैमरे, बाकी इसमें आपको 2 ही कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस आपको रेट के हिसाब से इसके अंदर नॉर्मल ही मिलती है। कैमरा मुझे इसका एवरेज ही लगा। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इस मोबाइल का डिजाइन कैसा लगा ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मुझे इसका डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि लुक वाइज डिजाइन बहुत ही अच्छा है। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले दी गई है 6.5 इंच की। 6.5 इंच की डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिल जाती है जो कि एक IPS HD+ डिस्प्ले है। ये मुझे इसमें छोटी कमी लगी, अगर फुल HD+ डिस्प्ले होती तो काफी बढ़िया रहता। तो इसके अंदर आपको HD+ ही दी गई है। अब एक्चुअल में डिस्प्ले की जो क्वालिटी है उसके अंदर आपको कैसी दी गई है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें दोस्तों यूजर इंटरफेस के बारे में तो यूजर इंटरफेस इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप इसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको ऐप ड्रॉट दिया गया है। दोस्तों यूजर इंटरफेस को लेकर मुझे ये मोबाइल नॉर्मल लगा, बाकी आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में इसके कैसे लग रहे हैं, आपको Vivo के मोबाइल्स कैसे लगते हैं। अब दोस्तों इस मोबाइल की जो डिस्प्ले है वो आपको मिलती है नॉच वाले डिजाइन में। इसकी डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कलर्स और ब्राइटनेस इसके अंदर आपको कैसे दिए गए हैं। तो वैसे तो इसके अंदर ये कमी है, आपको HD+ की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन दोस्तों अगर आप इंपॉर्टेंट चीज इसके डिस्प्ले के कलर्स देखेंगे, ब्राइटनेस देखेंगे तो वो इसके अंदर आपको काफी बढ़िया दिए गए हैं। डिजाइन मिल जाता है नॉच वाला, एजेस बेजल्स आपको नॉर्मल ही दिए गए हैं। तो दोस्तों डिस्प्ले का डिजाइन तो इसके अंदर आपको एवरेज ही मिलता है, पंच होल कैमरा तो नहीं दिया गया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्प्ले के कलर्स, ब्राइटनेस, एजेस बेजल्स अगर आप देखेंगे तो हर चीज आपको बहुत ज्यादा बढ़िया दी गई है। तो डिस्प्ले को लेकर वैसे ये मोबाइल काफी ज्यादा बढ़िया है, कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं डिस्प्ले में। इसके अलावा दोस्तों साइड से जिसका डिजाइन है बैक साइड से वो फ्लैट है, कर्व्ड आपको नहीं मिलता, तो ग्रिप करने में वैसे कर्व डिजाइन ज्यादा बेटर लगता है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इस मोबाइल को तो सिम की ट्रे मिल जाती है इस तरफ। खूबी ये है इसके अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीजें एक साथ लगा सकते हैं। सिम की ट्रे ऐसी दी गई है तो ये चीज इसमें काफी बढ़िया है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट तो नहीं दिया गया इसके अंदर। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन और पावर का बटन उसी के ठीक नीचे। दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है इसके अंदर वो आपको साइड में दिया गया है, पावर के बटन के अंदर ही। बैक पैनल पे इसमें आपको नहीं मिलता, साइड में मिलता है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो प्लेन डिजाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया। अगर नॉइस कैंसिलेशन माइक होता तो काफी बढ़िया रहता। अब दोस्तों इसके अंदर आपको 10,000 में दी गई है 3 GB रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। चलिए चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी स्टोरेज इसके अंदर आपको फ्री दी गई है। तो 32 GB में से इसके अंदर आपको फ्री मेमोरी मिलती है तकरीबन 19-20 GB के आसपास। तो स्टोरेज इसके अंदर आपको नॉर्मल ही दी गई है। अगर 4 GB रैम 64 GB की इंटरनल स्टोरेज होती तो काफी बढ़िया रहता, क्योंकि इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको एक बहुत बड़ी खूबी ये दी गई है, इसके अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, एंड्रॉइड 11। ये चीज इसमें आपको बहुत ही अच्छी दी गई है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो बैटरी भी इसके अंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाती है, 5000 mAh की। एक दिन का बैटरी बैकअप इसके अंदर आपको आराम से मिल जाता है। बैटरी को लेकर ये मोबाइल काफी ज्यादा बढ़िया है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस को लेकर तो दोस्तों इसके अंदर आपको प्रोसेसर एवरेज ही मिलता है, मीडियाटेक का P35। अब देखिए अगर आप एक हैवी यूजर हैं, आपको परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया चाहिए तो दोस्तों इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से प्रोसेसर नॉर्मल ही दिया गया है। हैवी यूज के अंदर इसमें आपको दिक्कत होगी। बाकी जैसे अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, आपको व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह यूज करना है, आप एक रेगुलर यूजर हैं, आपको बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं करनी, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग आपको नहीं करनी, तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल यूज के हिसाब से ये मोबाइल काफी बढ़िया है। तो दोस्तों ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती है Vivo के Y12s के अंदर 10,000 में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज, आपको ये मोबाइल लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपको Vivo पे भरोसा है या फिर नहीं। इसके बाद आपकी जो मेन जरूरत की चीज है वो इसमें कैसी है। तो दोस्तों देखिए अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए तो आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है इसके अंदर आपको काफी बढ़िया दी गई है। डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो भी
काफी अच्छी है, तो अच्छी डिस्प्ले के लिए आप ये मोबाइल ले सकते हैं। इसके साथ अगर आपको डिजाइन बढ़िया चाहिए मोबाइल में तो भी आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। डिजाइन तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिया गया है। डिस्प्ले के बाद आपको इसकी ये सबसे बड़ी खूबी मिल जाती है, बहुत ज्यादा अच्छा डिजाइन। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको बैटरी बढ़िया चाहिए तो भी आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। बैटरी इसके अंदर आपको बहुत अच्छी दी गई है। लेकिन अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, आपको परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चाहिए, प्रोसेसर आपको बढ़िया चाहिए, तो आप कोई और सा स्मार्टफोन देख सकते हैं इस बजट के अंदर। और दूसरे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर वाले, तो इसके अंदर आपको प्रोसेसर एवरेज ही दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल यूजर है कैमरे को लेकर तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो इस बजट के अंदर आपको और दूसरे अच्छे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं ज्यादा बढ़िया कैमरे वाले, तो आप कोई और सा स्मार्टफोन देख सकते हैं इस बजट के अंदर। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको रैम और स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो वो भी इसके अंदर आपको नॉर्मल ही दी गई है। अगर 4 GB रैम 64 GB की इंटरनल स्टोरेज होती 10,000 में तो काफी बढ़िया रहता। तो दोस्तों देखा जाए तो 3 चीजें ऐसी हैं जो इसके अंदर आपको बहुत अच्छी दी गई हैं। अगर आपके लिए ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं और आपको वीवो पे भरोसा है तो आप ये मोबाइल ले सकते हैं। एक तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले बहुत अच्छी दी गई है क्वालिटी वाइज, दूसरा इसके अंदर आपको डिजाइन बहुत बढ़िया मिल जाता है, और तीसरा इसके अंदर आपको बैटरी बहुत अच्छी दी गई है। ये 3 चीजें तो इसके अंदर आपको बिल्कुल बेस्ट मिल जाती हैं। लेकिन 2 चीजों के अंदर ये मोबाइल एवरेज ही है, एक तो इसका कैमरा, दूसरा इसके अंदर आपको प्रोसेसर एवरेज दिया गया है। तो अगर आपको ये 2 चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया चाहिए, प्रोसेसर और कैमरा, तो आप कोई और सा स्मार्टफोन भी देख सकते हैं। वैसे रैम और स्टोरेज भी इसके अंदर आपको थोड़ी कम दी गई है। तो दोस्तों देखा जाए तो रेट के हिसाब से मुझे ये मोबाइल नॉर्मल ही लगा, बाकी डिजाइन इसका बहुत पसंद आया। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको ये मोबाइल कैसा लगा, ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। और दोस्तों अगर आपको इसका कंपैरिजन देखना है किसी और मोबाइल के साथ आपकी पसंद के तो वो चीज भी कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी पसंद की वीडियो जल्दी लेकर आने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।